ये वो मकाम है जहाँ कुदरत अपनी असल खूबसूरती के साथ जलवागर होती है। आप देख सकते हैं हर तरफ घने सरसब्ज दरख्त खड़े हैं, जैसे किसी बड़े कालीन पर हरियाली बिछा दी गई हो। दरख्तों के बीचों बीच चलती ये ठंडी हवा दिल को सुकून देती है और सांसों में एक नया जज्बा भर देती है। परिंदों की चहचहाहट फिज़ा को मज़ीद खुशगवार बना रही है। यहाँ एक नदी बह रही है जिसका शफाफ पानी दिल को तरोताज़गी बख्शता है। दोस्तों, रट्टू का ये जंगल ना सिर्फ आँखों को भाता है बल्कि दिल को भी सुकून देता है। अगर आप कभी भी गोरीकोट या अस्तोर के सफ़र पर आएँ तो रट्टू के इस जंगल को ज़रूर देखें। ये जगह आपको कुदरत से और करीब कर देगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई खूबसूरत सुबह और मेरे नए व्लॉग के साथ खुश आमदीद। हमने स्टे किया है गोरीकोट के इस खूबसूरत गेस्ट रूम में। अगर आपको भी मिनीमग, डुमेल, देवसाई जाना है और आपने गोरीकोट में स्टे करना है तो ये गेस्ट रूम बहुत ही बेस्ट है फैसिलिटी के लिहाज से, लोकेशन के लिहाज से। आप गिलगित से आते हैं, यहाँ स्टे करें और अगली सुबह आप आगे सफ़र के लिए निकल जाएं। आज हम एक हसीन और एडवेंचर से भरपूर सफ़र करने जा रहे हैं। हमारा सफ़र शुरू हो रहा है गोरीकोट से और हम जा रहे हैं रट्टू की तरफ। ये रास्ता कुदरती मनाजिर, सरसब्ज पहाड़ों और बहते नालों से भरा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि गोरीकोट से रट्टू का फासला तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर तक का है और ये सफ़र जीप या गाड़ी में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में मुकम्मल होता है। रास्ता ज़्यादातर पहाड़ी है, जहाँ पर कुछ जगह हमवार हैं और कुछ जगह तंग और कच्ची हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह ये रास्ता कुदरती हुस्न से भरपूर है। बहते हुए नाले, घने दरख्त और सरसब्ज चरागाहें इस सफ़र को नाकाबिले फरामोश बना देते हैं। सफ़र के दौरान आपको छोटे छोटे गांव नज़र आएंगे जहां के लोग निहायत सादा और मेहमान नवाज हैं। लकड़ी के घर, पत्थरों की दीवारें और पहाड़ी तर्ज ज़िंदगी यहाँ के कल्चर की झलक दिखाते हैं। यहाँ से गुज़रते हुए, यहाँ की आबो हवा को देखते हुए, खूबसूरती को देखते हुए और इन प्यारे से छोटे छोटे घरों को देखते हुए दिल तो चाहता है कि यहीं पे रुक जाएं और अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा यहाँ गुजारें। लेकिन यकीन जानिए
इनकी ज़िंदगी बहुत दुश्वार गुजार है, और ख़ास तौर पर हम शहरी इलाकों से आए हुए लोगों के लिए तो यहाँ पे रुकना नामुमकिन है। आप कुछ दिन के लिए आए, यहाँ पे स्टे करें, एंजॉय करें यहाँ का मौसम। यहाँ की सड़कों का अंदाज़ा आप लगा लें, बहुत डस्टी है। आप यहाँ से गुज़रते हैं तो धूल बहुत उठती है, लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की है, वो ये है कि इन सड़कों पे काफ़ी काम हो रहा है। रट्टू की तरफ जो रोड जा रही है उस पे काफ़ी काम चल रहा है, जगह जगह पे काम हो रहा है, इसलिए ये डस्टी हो रहे हैं। और एक और बात जो नोट करने की है, अगर आप दूसरे इलाकों की तरफ जाते हैं, मिनीमा की तरफ जाते हैं, देवसाई की तरफ जाते हैं, तो चिलम तक का जो रास्ता है वो काफ़ी खुरदरा है। ये रास्ता उसकी निस्बत काफ़ी बेहतर है। बहुत इम्पोर्टेंट सजेशन है कि अगर आप यहाँ आते हैं तो आप यहाँ के लोकल ड्राइवर्स को हायर करें, उनके साथ आएँ। वो उनकी ड्राइव बहुत कंफर्टेबल होती है, उनको हर रोड का अंदाज़ा होता है, कहाँ पे खड्डे हैं, कहाँ पे रास्ता ख़राब है, कहाँ पे रास्ता ठीक है, तो वो आपको बहुत अच्छा ले जाते हैं। आप रिलैक्स हो के आप अपनी लोकेशन एंजॉय कर सकते हैं। तो आप अगर इनकी सिटीज़ में गाड़ी चला चुके हैं और आपको पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो बिल्कुल भी ये रिस्क ना लें कि आप ख़ुद गाड़ी ड्राइव करें। मोस्ट प्रेफरेबल है कि आप लोकल्स के साथ आएँ और अपना टाइम स्पेंड करें, यहाँ पे एंजॉय करें और खैर आफियत से सेफ्टी के साथ आप वापस जाएं। गोरीकोट से आगे जितने भी खूबसूरत इलाके हैं, जैसे कि मिनीमर्ग, देवसाई, डोमेल और ये रट्टू, तो शुरू में जो रोड्स हैं उसके आगे पीछे जो पहाड़ हैं साइड्स पे, वो सारे पथरीले पहाड़ आपको मिलेंगे। और जैसे जैसे आप करीब जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन के, तो आपको ग्रीनरी नज़र आती है, दरख्त नज़र आते हैं, लश ग्रीन माउंटेन्स नज़र आते हैं। तो अब इसका भी आप हाल देख सकते हैं, इस रोड का भी, कि सारे जो पहाड़ हैं वो पथरीले हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रट्टू के करीब हम जाएंगे तो ग्रीनरी होगी, क्योंकि सुना तो हमने यही है कि रट्टू बहुत ग्रीन एरिया है और बहुत फ्रेश है। तो ये यहाँ की खूबसूरती है कि आप जैसे ही अपने डेस्टिनेशन के करीब जाते हैं तो ग्रीनरी नज़र आती है और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत खुशाइन बात है कि जगह जगह पे रोड बन रहा है, काम चल रहा है, और मोस्ट प्रॉबेबली कुछ ही महीनों में ये रोड काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो ये टूरिस्ट के लिए इट्स अ गुड न्यूज़ कि आप आएँ यहाँ पे एंजॉय करें, और रोड्स आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा जो आगे आने वाले टूरिस्ट होंगे। अभी भी कंपैरेटिवली इट्स बेटर, लेकिन जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो बहुत बेहतरी आ जाएगी। तो हम गुज़र रहे हैं एक और पुल से, और मुख्तलिफ़ लोकेशंस पे आपको पुल देखने को मिल रहे हैं, उनसे गुज़रना पड़ रहा है। कभी हम दरिया के लेफ़्ट पे होते हैं, कभी हम राइट पे होते हैं, तो इसी तरह का कुछ रोड बना हुआ है। तो ये सफ़र एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए एक बेहतरीन सफ़र है। यहाँ पर ज़्यादातर जीप चलती है, लेकिन मेरे ख़्याल से अगर गाड़ी भी आ जाए तो वो आ सकती हैं, लेकिन इट्स मोस्ट प्रेफरेबल कि आप जीप पे ही आएँ।
यहाँ पर मेरे जितने भी दिन गुज़रे और यहाँ के लोकल से मेरा आमना सामना हुआ, आप यकीन करें 100% लोग जो हैं यहाँ के लोकल्स हैं वो आपको चाय की ऑफ़र ज़रूर करेंगे। उनको पता चल जाता है कि आप आउट ऑफ सिटी हैं, दूसरे इलाके से आए हैं, तो आप यकीन करें हर लोकल ने मुझसे सलाम दुआ के बाद यही मुझे कहा है कि आप हमारे मेहमान हैं, आप आए हमारी तरफ एक कप चाय पिएं। तो ये इट्स वेरी अप्रिशिएबल कि वो इतने इतने मेहमान नवाज हैं कि अगर वो कुछ अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, लेकिन वो आपको ऑफ़र ज़रूर करते हैं। और यकीन जाने अगर आप उनकी तरफ बैठते हैं, उनके साथ आप थोड़ी गपशप लगाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। तो आप देख सकते हैं वी आर हेडिंग टूवर्ड्स ग्रीनरी एंड सामने जो है लश ग्रीन माउंटेन्स हैं, दरख्त नज़र आ रहे हैं, आपको सरसब्ज इलाका नज़र आ रहा है। लेकिन थोड़ा इंतज़ार करिए, अभी भी फासला है, हम रट्टू के करीब नहीं पहुँचे। तकरीबन आधा फासला तो हमने कवर कर लिया है, लेकिन अभी भी रट्टू पहुँचने के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। वाओ, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। जिन्होंने गिलगित एक्सप्लोर नहीं किया, आप आए यहाँ पे, गिलगित एक्सप्लोर करें। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही साफ़ आबो हवा है और यकीन जानिए आप बहुत एंजॉय करेंगे अपने सफ़र को। और लोकेशंस भी बहुत खूबसूरत हैं, मल्टीपल पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखने के लिए। आप आएँ यहाँ एक्सप्लोर करें। गिलगित बल्तिस्तान देखने से पहले मेरा इतना ज़्यादा एडवेंचर का शौक़ नहीं था, माउंटेनियस एरियाज़ को एक्सप्लोर करने का शौक़ नहीं था। बट माय हस्बैंड इज़ लाइक ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग दीज एरियाज़, माउंटेनियस एरियाज़। तो जब मैं इनके साथ आई और मैंने गिलगित एक्सप्लोर करना शुरू किया इनके साथ, तो मेरा भी दिल चाहता है कि मैं हर जगह घूमूं। और यकीन करें मेरा जो है एक क्रेज़ जो है हो गया है कि मैं गिलगित बल्तिस्तान का ईच एंड एवरी यहाँ का जो लोकेशन है वो एक्सप्लोर करूँ और आप सब के साथ शेयर करूँ। बिलीव मी, यहाँ की जो खूबसूरती है कि कोई मिसाल ही नहीं है। एक दफ़ा आप आएंगे, आपका दिल चाहेगा कि आप बार बार आएँ, जब भी आपको मौका मिले आप आएँ, जैसे कि मेरे साथ हो रहा है। तो यू विल डेफिनेटली लव द प्लेसेस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान।
आज भी रट्टू देखने के लिए हमारे साथ माशाल्लाह से बहुत बड़ी फैमिली आई है और जितने लोग ज़्यादा होते हैं उतना ही आपका जो सफ़र है वो खुशगवार गुज़रता है। आप कहीं भी जाते हैं तो अगर आपके साथ फैमिली है, आपके साथ फ्रेंड्स हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स रटोम। हमारे साथ साथ रहिएगा, आपको मैं पूरे रोड की डिटेल्स बता रही हूँ। आप विजुअली भी देख सकते हैं रोड की कंडीशन बेहतर है, काफ़ी बेहतर है, लेकिन काम बहुत हो रहा है। शायद ये जो दिन थे वो आने के लिए इतने सूटेबल नहीं थे क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे रोड पे मुसलसल काम हो रहा है। ये जून का मंथ है और यहाँ पे अच्छा खासा काम हो रहा है। मोस्ट प्रॉबेबली 3-4 मंथ्स में ये कवर हो जाएगा जितनी स्पीड से चल रहा है, तो फिर टूरिस्ट के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। एक और पुल, जी तो हम गुज़र रहे हैं एक और पुल से और हमने टर्न ले लिया है दरिया के दूसरे साइड पे। यहाँ पे रोड काफ़ी तंग हो जाती है और दूसरी गाड़ी का गुज़रना इंतहाई मुश्किल हो जाता है आपके लिए। जब आपको एक फ़ासले से दूसरी गाड़ी नज़र आती है तो जहाँ पे थोड़ी जगह आपको अवेलेबल हो, आप साइड पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं। जब दूसरी गाड़ी गुज़र जाती है तब आप अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। इस इलाके का पानी आप देख सकते हैं, इंतहाई साफ़ शफाफ पानी है, ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा होगा आपको। शुरू में जो पानी था जब हम गोरीकोट से रवाना हुए थे तो वो पानी जो है वो ब्राउनिश था। अब यहाँ का जो पानी है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया है और बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लैंडस्लाइडिंग हुई है, आप देख सकते हैं जगह जगह पे पत्थर गिरे हुए हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखें आप जब भी यहाँ पे आएँ। यहाँ पे हमने सुना है जुलाई और अगस्त के मंथ में मानसून की बारिशें होती हैं, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग होती है। जब भी बारिशों का मौसम होता है तो आप यहाँ पे सफ़र करने से इज्तनाब करें क्योंकि लैंडस्लाइडिंग का यहाँ पे बहुत ख़तरा होता है। आप पहाड़ों को देख सकते हैं, यहाँ पे पथरीले पहाड़ हैं और इन पहाड़ों से लैंडस्लाइडिंग का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। हर साल काफ़ी लैंडस्लाइडिंग होती है गिलगित बल्तिस्तान में, तो आप कोशिश करें कि मॉनसून के मौसम में वेदर रिपोर्ट में कहीं आपको नज़र आता है कि इस हफ़्ते में बारिश हो रही है तो इन इलाकों में आना आप अवॉइड करें। जब मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाए, धूप निकल आए तो आप कुछ दिन बाद सफ़र कीजिए कि सबसे पहले आपकी सेफ्टी है, फिर आप फर्दर आप इंजॉय कर सकते हैं। और फिर ये इलाके भी ऐसे हैं कि यहाँ पे जो गांव हैं, घर हैं, वो काफ़ी दूर हैं, तो अगर खुदा ना ख्वास्ता आपको रास्ते में कोई मसला आता है बहुत मुश्किल से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक तो सिग्नल्स नहीं हैं, शॉप्स नहीं हैं, गांव दूर हैं एक दूसरे से, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बहुत बेहतर ये होता है कि आप
मौसम में, अच्छे मौसम में आएँ, बारिशें ना हों, हवाएं ना हों, आंधी तूफान, इन चीज़ों से आप बचें। जी, तो हमें अब देखने को मिल रहा है एक और ख़ूबसूरत गाँव। एक छोटा सा गाँव है, थोड़े से घर हैं और कुछ इक्का-दुक्का आपको जनरल स्टोर्स भी मिल रही हैं देखने को। तो अगर आपकी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट, कुछ बहुत ज़रूरी चाहिए होता है, जैसे कि मिनरल वाटर, तो वो आपको मिल जाएगा। बेसिक चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कुछ ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको कुछ बेसिक कुछ खाने की चीज़ें मिल जाएं तो ये भी बड़ी बात है, क्योंकि ये मेन सिटी से इतने दूर इलाके हैं और ऐसी यहाँ को जो सड़कें गई हुई हैं, जो पहाड़ों में रास्ते गए हुए हैं, अगर यहाँ तक कुछ अशिया आती भी हैं तो इस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे रुकते हैं और हमें यहाँ कुछ मिल जाता है तो हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती, क्योंकि ये जो है इलाका काफ़ी दूर है मेन सिटी से। ये इलाके इंतहाई पुरसकून और ख़ामोश हैं। सिटीज़ में हम रहते हैं और वहाँ का शोर, गाड़ियों का शोर और आलूदगी से इंसान को कुछ ब्रेक की ज़रूरत होती है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अगर साल ना हो तो 2 साल में आएँ, 2 साल नहीं हो 3 साल में आएँ, चक्कर लगाएं, पहाड़ी इलाकों की तरफ आएँ। वहाँ की खामोशी से आप लुत्फ़ अंदोज़ हों, यहाँ की आबो हवा से आप लुत्फ़ अंदोज़ हों और यकीन करें आप कुछ दिन यहाँ पे गुजारेंगे, आपको इतनी रिलैक्सेशन, इतना सूदिंग फीलिंग आएगी आपको कि आपका दिल ही नहीं चाहेगा कि आप दोबारा से एक शोर वाले माहौल में, सिटीज़ के जो माहौल होता है उसमें आप वापस जाएं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से बाकायदा एक खूबसूरत सी वादी का आगाज़ हो रहा है, बल्कि हो नहीं रहा, हो गया है। अब तक जो हम सफ़र करते आ रहे थे, लेफ़्ट और राइट दोनों जानिब पहाड़ थे, एक तरफ दरिया था और एक तरफ हम थे और हमारा सफ़र जारी व सारी था। लेकिन अब हम बाकायदा एक वादी में दाखिल हो गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत वादी है। यहाँ की ग्रीनरी देखें, यहाँ की आबो हवा देखें, वाह क्या ही बात है। ये दिल को तरोताज़गी बख्शने वाली वादी है। लश ग्रीन माउंटेन्स, ग्रीनरी, खूबसूरती, दरख्त, वाह। और अब हम बहुत ही करीब हैं रट्टू के। हम तकरीबन 10 मिनट में पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। जी फ्रेंड्स, तो फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन रट्टू। बहुत ही खूबसूरत इलाका। रट्टू का ये इलाका अपनी हसीन वादी, ठंडे चश्मों
और बर्फ़पोश पहाड़ों के करीब होने की वजह से मशहूर है। यहाँ सर्दियों में बर्फ़बारी का नज़ारा काबिल-दीद होता है, जबकि गर्मियों में ये चरागाहों की खूबसूरती दिल को भा लेती है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन, जहाँ पे हमने रुकना है, जिस पॉइंट में हमने रुकना है। रट्टू का एक खूबसूरत जंगल है, उसकी तरफ हम रवां दवां हैं, तो हमारे साथ रहिएगा और जो स्पॉट हमने एक्सप्लोर करना है, आप हमारे साथ रहिए और उसको एंजॉय कीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं अच्छी खासी आबादी है। इतने पहाड़ों से गुज़र के हम आते हैं, जहाँ हम जाते हैं हमें लगता है इसके आगे तो घर नहीं होंगे, आबादी ही नहीं होगी, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और हमें कहीं कहीं पे जब गांव नज़र आते हैं तो हैरत की कोई इंतहा नहीं होती है कि अच्छे खासे लोग वहाँ पे आबाद हैं। इन लोगों को तो सलाम है कि इन्होंने ऐसे पहाड़ों में इतने खूबसूरत घर बनाए हैं। ना इनके पास कोई फैसिलिटी है, ना इक्विपमेंट्स हैं, ना मशीनरी है, और इसमें इन्होंने इतने खूबसूरत घर बनाए हुए हैं कि आप घरों को देखते हैं तो आप तकते रह जाते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं ये है रट्टू। बहुत ही खूबसूरत इलाका है। क्योंकि धूप पड़ रही है तो वीडियो उस तरह कैप्चर नहीं हो पा रही, हम बिल्कुल सामने हैं धूप के, तो उस तरह की ग्रीनरी नज़र नहीं आ रही, लेकिन आप सामने देखेंगे आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगी ये जगह। इंतहाई खूबसूरत, पुरसकून, यहाँ की तो बात ही कुछ और है। बहुत ही हसीन नज़ारा है। जी, तो हम बढ़ रहे हैं यहाँ पे एक जंगल की जानिब। हमने सुना है कि एक बहुत ही खूबसूरत जंगल है और सुना है कि रट्टू में वो एक मस्ट विज़िट प्लेस है, तो हम उसकी जानिब रवां दवां हैं। और हमारा असल में वहीं पे बारबेक्यू का प्लान है, क्योंकि वहाँ पे दरिया है और बहुत ही खूबसूरत वहाँ का सुनने में आया है कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो चलिए चल के देखते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। वाह, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत इलाका है, इंतहाई खूबसूरत। इतने पहाड़ों से गुज़र के, पथरीले पहाड़ों से, खुश्क पहाड़ों से गुज़र के आप इतनी ग्रीनरी में आते हैं, आपकी हैरत की कोई इंतहा नहीं होती। इतने लोग यहाँ पे आबाद हैं, इतनी खूबसूरत जगह है।
तो फाइनली हम पहुंच गए हैं उस स्पॉट पे जो हमने एक्सप्लोर करना था। ये रट्टू का बहुत ही खूबसूरत जंगल है और आपको ऐसे लगता है कि आप जैसे किसी फैंटेसी वर्ल्ड में घूम रहे हैं, किसी एनिमेटेड मूवी में आप घूम रहे हैं। बिल्कुल रियलिटी तो आपको लगती ही नहीं है, इतनी खूबसूरती है यहाँ की। ऐसे लगता है कि कोई आर्टिफिशियली क्रिएटेड कोई जगह है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। दिल तो करता है कि बस आप देखते ही जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ एक बहुत बड़ी फैमिली है, तो हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इस जंगल में आपको घूमते हुए लगता है कि कहीं से कोई बियर निकल आएगा, कोई शेर निकल आएगा, लेकिन ये बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर जगह है। आप आराम से घूम फिर सकते हैं, अपना एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन खूबसूरती यहाँ की इंतहा की है। बच्चे तो अच्छा खासा एंजॉय कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। उनको खुली जगह मिलती है तो वो तो बस कहते हैं कि वो अपनी भाग दौड़ करें, एंजॉय करें। लेकिन जगह इतनी बड़ी है, ये जंगल इतना बड़ा है कि बड़े बीच में बैठ जाते हैं, थक जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन किसी का दिल नहीं चाहता कि वो आधे में रुक के बैठ जाएं। सब चाहते हैं यहाँ पे कि हम आखिर तक देखें। ये एक बहुत ही खूबसूरत स्पॉट बनाया हुआ है बारबेक्यू के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, क्योंकि इसके बिल्कुल पास ही दरिया है और ये बेस्ट एरिया है। आप यहाँ पे रिलैक्स करें, एंजॉय करें। आपने नमाज़ पढ़नी हो, खाना पीना हो, बारबेक्यू करना हो, यहाँ पे करें। इतना अच्छा इन्होंने ये सेटअप बनाया हुआ है। सो इट्स द मोस्ट सूटेबल प्लेस एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द रिवर। आप देख सकते हैं एक खूबसूरत सा रास्ता बनाया हुआ है, फैंटेसी वर्ल्ड लग रहा है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत दरिया है। आप बैठे यहाँ पे, पानी के साथ आप खेलना चाहें एहतियात से एंजॉय करें, खेलें। मेरी फैमिली एक साइड पे बैठ गई है और अब इन्होंने हल्ला गुल्ला शुरू करना है, एक दूसरे पे पानी फेंकना है। लेकिन आई एम हियर कि मैं आपको कुछ दिखा सकूं। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा मेरे साथ ये रट्टू का सफ़र, रट्टू का जंगल, दरिया। और अब हमारा फैमिली टाइम शुरू होने जा रहा है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में हम रट्टू के करीब मौजूद देवसाई की जादुई मैदानों का सफ़र करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।